हम वक्त पर हाजिर हो गए हैं। आज हमारी गुफ्तगू बड़ी अहम है। मैं अपने अच्छे दोस्त छोटे भाई दानिश काजी को भी थोड़ी देर में लूंगा और हमारी गुफ्तगू का जो महवर है वो है MQM, महाजिर और महाजिरों का गद्दार आजम अल्ताफ। और साथ साथ जो है वो इस वक्त MQM का यौम तासीस भी है, तो असली MQM क्या है ये सारी हमारी गुफ्तगू होगी। मगर सबसे पहले आप जो है इस एक वीडियो को जरा गौर से देखिए। बाजू को लाओ ना अंदर यार, गेट पे भेजा, गेट पे बंदूक के साथ। तो अजीजों, आपने ये वीडियो एक देखी और ये जो वीडियो है ये आज ही मुझे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे भेजी है। और ये अख्तर कोई वो है इंडस्ट्री अख्तर कॉलोनी, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, कोरंगी के पास, जहां पर महाजिरों के ऊपर सिंध के नस्ल परस्तों ने हमला किया है, जुल्म किया है। और ये जो चीज है बहुत तकलीफदेह है। बहरहाल हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। एक और वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त दानिश काजी को लूंगा। जरा ये और देखिए ये मंजरनामा। बाजू को लाओ ना अंदर यार, गेट पे भेजा, गेट पे जो है वो जख्मी हुए हैं। और बहरहाल बात करने के लिए मैं अब साथ ले रहा हूं दानिश काजी को। तो दानिश काजी मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। दानिश, तो गुफ्तगू का आप आगाज कीजिए। अगर थोड़ा सा आप इस वाक़े पे इशारा करना चाहें, अपना ख्याल जो है उसका इजहार करना चाहें वो कीजिए, और फिर हम अपने मौजू पर आते हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा और आपके जहन में कुछ बात हो तो मुझे बताइएगा। जी दानिश। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि ये वीडियो भी मेरे गोश गुजार नहीं हुई थी, अभी आई है, तो जाहिर बात है पैनिक सिचुएशन है इंटीरियर सिंध के अंदर, और वो झगड़ा कराना चाह रहे हैं कराची के अंदर। पहले वो कोशिश कर रहे थे कि लड़ाई हो पठानों से, अब वो चाह रहे होंगे कि महाजरों से लड़ाई हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का या जो सिंधी सियासत का तो वतीरा यही रहा है कि लोगों को लड़वा के अपना काम निकाला जाए। तो मुझे कोई हैरत नहीं हो रही कि कोई झगड़ा चाह रहे हैं दोबारा, क्योंकि इस वक्त उनको पता है कि अगर सेंसस सही तरह से हो गए तो सिंधी जो है वो माइनॉरिटी में होने जा रहे हैं, क्योंकि जो सिंध के बलोच हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि उन्होंने अपनी ज़बान बलोच के तौर पर पिक करनी है। और अगर उन्होंने कर दिया, यानी कि सही तरह से बलोचों ने बलोच पिक कर दी अपनी मादरी ज़बान के तौर पे, तो सिंधियों की पॉपुलेशन मुझे लगता है कि सिंध के अंदर बहुत हैरत होगी कि 10 मिलियन भी क्रॉस करे। तो मुझे लगता है ये सब पैनिक की हरकतें हैं, स्टेट में मशीनरी इनके पीछे है, और वो उसके दिफा में ये सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से सेंसस से बचा जाए, इलेक्शन से बचा जाए, और अपनी जो बाकी हरामखोरियां चल रही हैं इनकी उससे बचा जाए। सही सी बात। अच्छा, मेरे इसमें एक थोड़ा सा ख्याल है, मैं 1 मिनट में बात करूंगा। ये वाकयात कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले 2 साल से हो रहे हैं, जब से मुहाजिर कल्चर डे मनाया गया है। और मुझे वहां के कुछ दोस्तों ने वीडियोस पहले भी भेजी हैं कि भाई मैं इससे बात करूं। मैंने अब तक मुझे मौका नहीं मिला बात करने के लिए। वहां पर अच्छा खासा जुल्म किया जा रहा है। एक मुझे भी नाम याद नहीं, एक इंडस्ट्री का, ये एक और नहीं है, ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया अख्तर 4 टेक्सटाइल कंपनी में ये तसादुम हुआ है। बाकायदा दरवाजे बंद करके मुहाजिरों पे तशद्दुद किया गया है। कई जख्मी हुए, शदीद जख्मी हुए। और वहां पर ऑल बरादरी कौमी मूवमेंट के जो है हमारे दोस्त और जीदार आदमी है सोनी भाई, वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर एक्शन लिया है। और मैं ये बात करके खत्म करूंगा, शर्म का मकाम है उन लोगों को जो अपने आप को अल्ताफ का नेमुल बदल समझते हैं, जो महाजिर नाम का झंडा लिए महाजिर नाम पर पीपल्स पार्टी के साथ साजबाज करते रहे हैं, जो जो लांडी में महाजिरों को खेल में उल्टा लटकाकर मारते रहे, उनमें हिम्मत नहीं है कि मुहाजिर कौम के इन बच्चों की दादरसी करें। बहरहाल मैं अपने मौजू पर आऊंगा, इस पे इंशाल्लाह एक तफसीली बात करेंगे। क्या कहते हैं दानिश, आप ये मुझे बताइएगा
कि आप क्या समझते हैं, क्या अल्ताफ महाजरों का अभी भी लीडर है? ये जो क्या कहते हैं फैसला आ गया है और बंदा 35 साल से गायब है, इस पर थोड़ी सी बात की जाए। जी साहब, नहीं भाई, बड़ा हॉट टॉपिक है। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस मनहूस आदमी के ऊपर बात करें, हाँ सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आज। अब मुझे 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 मुबारकबाद देने दें शहरी सिंध को, कराची को, कि एक बहुत कामयाब, बहुत ज़बरदस्त जलसा इस वक्त चल रहा है कराची के अंदर। और हाँ आप ये समझ लें कि बेहतरीन जलसा है। आप ये समझ लें कि लाखों लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और इस जलसे की देखें सिग्निफिकेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके सवाल का जवाब भी इसी में मिल जाएगा कि अभी तक ये शोर मचा हुआ था कि भाई आपका अल्ताफ हुसैन ही एमकेएम है, फलां धमाका। अब आप ये देखिए कि वो लोगों ने आज लाखों की तादाद में आके, अभी कुछ दिन पहले ही है ना कि उन्होंने शोर शराबा किया, लाखों की तादाद में आके ये साबित कर दिया है कि वो अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं है हाँ और वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना चाह रहे हैं। वो अमली सियासत में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके हकूक उनको सियासी तरीके से मिले। तब तक वो जो है ना वो झगड़ा करके, लड़ाई करके जो है वो ये करते रहेंगे। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, मैंने स्पेस भी ऑन कर दी है नदीम भाई। हम आप सुनने वालों को बता दें कि इस वक्त हमारी जो ब्रॉडकास्ट फेसबुक, ट्विटर और इंशाल्लाह यूट्यूब, तीनों से जो है वो जारी है। और नहीं, मैं आपको स्पेस का भी लिंक मैंने भेज दिया है। ये अच्छा, कन्वर्सेशन वाली स्पेस में भी सुनी जा रही होगी, तो अगर आप उधर भी आ जाए तो बेहतर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये कि आपके सवाल का जवाब तो मिल गया ना। हम्म सवाल का जवाब मिल गया कि अल्ताफ हुसैन आज लाखों की तादाद में मजमे ने बाहर निकलकर अल्ताफ हुसैन से एक तो छुटकारा हासिल करने का जश्न मनाया है। और दूसरा ये कि क्या नाम है, ये जो एक तासुर दिया जा रहा था कि महाजिर जो है ना वो बस अल्ताफ हुसैन के साथ है और इनके साथ नहीं है। मुश्किल से दर्जन, 4 दर्जन लोग निकले थे हाँ इनको अल्ताफ के फेवर में, जिसकी वीडियो शेयर हो रही, शर्म भी नहीं आ रही। 4 दर्जन लोग कराची में निकले, एक आध 2 दर्जन सखर में निकल गए, आधा 1 दर्जन मीरपुर खास में निकल गए। तो उसको दिखा रहे हैं, मतलब कहने को तो लाखों लाखों करोड़ों महाजनों की जो रहनुमा है। मेरा सवाल है दानिश आपसे कि ये लोग जो निकल रहे हैं, इनके निकलने की क्या वजह है? आप क्या समझते हैं? मेरा अपने ख्याल है, आप पहले जवाब दें फिर मैं बात करूंगा। मैं भी नदीम भाई स्पेस पे जो ना वो मैंने इनवाइट किया, उसको ऐड कर मैं उस पर जा रहा हूँ, स्टार्ट लिसनिंग मैंने अभी शुरू किया है। दीजिए। ये हाँ, लेकिन आप देखिए, जवाब दें, जो चली जाएगी जो बात। जो लोग निकल रहे हैं वो मजबूरी वाले हैं, ठीक है ना। ये वो थे जिनकी दुकानें चल रही थी। अब मैं 3-4 लोगों के नाम जानता हूँ, मोटे मोटे, कहना नहीं चाहिए किसी की जगहसाही ना हो, मगर इन लोगों के साथ इनको जो ना इसी जमान में जवाब देना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो है वो इसके अलावा समझते ही नहीं है मामला। तो हम्म प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इसलिए निकल रहे हैं, हम्म उनकी मजबूरी है, उनकी दुकानें चल रही हैं, उनका घर चल रहा है, हाँ सही है। अच्छा, फिर पैसे भेज दिए जाते हैं, किसी की क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, वो भेज दिए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे हाँ जिनका ताफ की वजह से आज भी भत्ता चल रहा था, सही है, हाँ तो उनका भत्ता बंद हो जाता है। जहां हाँ पर ये फीलिंग आती है लोगों को, देखिए ना, गुंडागर्दी वाली जमात थी ये, गुंडा था अल्ताफ जो था, ठीक है। जहां लोगों को फीलिंग आती है कि जी अब अल्ताफ के भत्ते की वजह, अल्ताफ की ताकत नहीं रही है, ये अच्छा हमारे साथ कुछ नहीं करवा सकता, लोग भत्ता देना बंद कर देते हैं। तो अच्छा ये सब वो लोग निकल रहे हैं जो डायरेक्ट इफेक्टिव हैं, जो पेरोल पे हैं, जो पैसे पे। तो इसमें मुझे कोई हैरत नहीं है। और चूंकि आजकल अल्ताफ के पास पैसा खत्म होता जा रहा है ना, हर चीज तो बिक रही है, इसकी बिक गई है तकरीबन, कब्जा हम्म हो गई है। और हम्म आगे और कितनी पेनल्टीज देनी है, आगे और कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्सपोज होनी है। तो जाहिर बात है पैसा भी नहीं है देने के लिए आगे। तो जाहिर बात है, तो आप देख रहे हो 100-150 लोग पूरे पूरे सिंध में, अल्ताफ हुसैन जो करोड़ों के लीडर है। बल्कि एक और मैं जोक बताता हूँ आपको। हाँ अल्ताफ हुसैन ने जो मीरपुर खास का जो अपना ट्वीट किया है, हम्म उसका अगर आप अभी तक जाके देखें, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन इस चीज को, ठीक है। हम्म उसमें भले ही 34,000 व्यू हो, 36,000 व्यू हो, हाँ उसको लाइक से 542 लोगों ने किया अभी तक, दो हाँ दिन हो गए, हाँ टोटल 542 लोगों ने। तो देखा जाए तो एक बड़ी हैरतनाक बात यह है कि हाँ करोड़ों करोड़ों लोगों का जो लीडर है, करोड़ों महाजरों का बकौल उसके, हाँ उसके लिए टोटल जो है वो 542 लोग लाइक कर रहे हैं और 100-150 लोग जो है उसकी रैली में निकल रहे हैं या उसके मे, फेवर में निकल मे, रहे हैं। मे, मे- मेरा एक सवाल है कि ये जो लोग निकल रहे हैं, मेरे पास में एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, अभी मौका नहीं, इंशाल्लाह बाद में कभी शेयर करेंगे। अल्ताफ जो है वो टेलीफोन लिंक से गुफ्तगू करता है, ठीक है। जी जी। हमारे अच्छे दोस्त हैं नौजवान अजहर जदून, उन्होंने मुझे कुछ भेजी थे रिकॉर्डिंग्स।
तो उनमें वाज़े अल्ताफ धमकियां दे रहा है, शर्म दिला रहा है, जोश दिला रहा है कि जी तुम बाहर निकलो और साबित करो कि तुम कारकुन हो। अब मसला जैसे तुमने कहा कि बहुत सारे लोग एहसानमंद हैं। मैंने कल 2-3 स्लाइड बनाई थी, एक बाबर गौरी साहब की बनाई थी और एक जो है क्या कहते हैं महफूज यार खान, उन्होंने जो है कुछ एक यूट्यूबर के सामने कहा जी मुझ पे बड़े एहसानात हैं। मेरी बात गौर से जरा सुनना। मैं ये समझता हूं ये जो इस वक्त एमकेएम का जलसा भी हो रहा है, हम तो हिमायत कर रहे हैं और मेरी हिमायत करने की जो वजह बड़ी सीधी सी है वो है मुस्तफा कमाल के, जिसने बड़ा शदीद स्टैंड लिया है महाजरों को बचाने के लिए और वो साबित कदम है। मगर उसके इर्द गिर्द जो पिछली जनवरी से पहले की एमकेएम पाकिस्तान है, उनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो दर पर्दा अल्ताफ के हिमायती भी हैं और अल्ताफ ही के हिमायती नहीं है, पाकिस्तान दुश्मन रवैया भी रखते हैं और महाजिर मफाद उनके दिल में नहीं है। वो जहनी तौर पर सिंध के नस्ल परस्त के गुलाम है। और मैं इस बात को कनेक्ट करूंगा, वो जो अख्तर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में अख्तर मिल है या अख्तर कॉलोनी में, समझ में नहीं आया कि वहां जो वाकयात हो रहे हैं उसमें उनकी खामोशी मुजरिमाना है। तो मैं जो चीज देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि ये जो एक बहुत बड़ी तादाद जिसमें दर्जनों वजीर थे, सैकड़ों एमएनए, एमपीए, काउंसलर, ये सारे वो नाअहल लोग थे जो किसी नशिस्त में, किसी महफिल में गुफ्तगू भी ढंग से नहीं कर सकते, मगर अल्ताफ ने उन्हें असेंबली और ऐवानों में पहुंचाया। तो वो एहसानमंद है और वो उन्होंने और उन जैसे ही यूट्यूबर, मैं तो नाम लेके बात करूंगा, वो जो मैं नहीं कहता नहीं, वो सरवर अली और वो एक साबिर अली और जनाब ये जो अटरम गटरम यूट्यूबर बैठे हुए हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं, तुम मुझे जवाब दो इसका अगर दे सकते हो, कि इनको क्या नजर आ रहा है। जो शख्स मैं तो भी मुकदमे को भी छोड़ दो, असली एमकेएम जाली एमकेएम को भी छोड़ दो, सवाल ये पैदा होता है जो शख्स मुशर्रफ के बेहतरीन जमाने में नहीं आया, जब एमकेएम को अय्याशी थी, मुशर्रफ ने पूरी छूट दी हुई थी, अभी ये उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे ये समझाओ प्लीज। अच्छा, इससे पहले नजीम भाई, मैंने दोबारा आपको स्पेस का लिंक भेजा है, तो वो दोबारा ऐड कर ले, उसमें टेक्निकल बंद हो गया था किसी वजह से, दोबारा अच्छा, एक्सेप्ट कर ले। देखिए बात ये है कि ये जो है 3-4 मंसूरी करके कोई साहब है, नदीम सरवर करके कोई साहब है, 3-4 लोग हैं। देखिए इनका प्रॉब्लम पता क्या है, ये लोग का इशू ये है कि आपका जो ना, इनको जो ना वो बेसिकली अपने यूट्यूब के पेजेस का वो बढ़ा रहा है। अभी आप देख लें, पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट थी खातून, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लाहौर की थी शायद, राजपूत राठौर और कुछ थी करके, मोहतरमा जो थी ना, अच्छा, उन्होंने बड़े अल्ताफ के इंटरव्यू किए थे, बड़े खुश थे सारे लोग कि जी अल्ताफ के इंटरव्यू चल रहे हैं और एक पंजाब की जर्नलिस्ट जो है वो उनका इंटरव्यू कर रही है। अभी आप देख लें 2 दिन पहले क्या हुआ है। 2 दिन पहले एक खबर आई है जिसमें उन मोहतरमा ने क्लेम ये किया है और उसके बारे में आर्टिकल लिखा है, क्या नाम है, अफसार आलम ने, कि उन मोहतरमा ने क्लेम ये किया है कि उनके साथ किसी इदारे के बंदे ने कोई बदतमीजी की थी और उसकी ख्वारी, उसकी गुस्सा था जिसकी वजह से वो अल्ताफ को परस्यू कर रही थी इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए। अच्छा, ठीक है ना। अभी तो अफसार आलम का आर्टिकल है कि उन्होंने उस मोहतरमा का नाम लेके लिखा है कि जी इदारे के बंदे ने उनसे कोई बदतमीजी की या कोई भी उनको जो एक ऑफर की मुल्क उसके लिए। तो उन्हीं दिनों की बात है कि जब वो अल्ताफ के इंटरव्यू कर रही थी, आई एम श्योर इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे होंगे। तो ये जितने भी लोगों के आप नाम ले रहे हैं ना, इनको आज कोई हड्डी डाल देगा तो वो चुप हो जाएंगे। वो अपने आप को रेलेवेंट बनाना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं है, इनको अल्ताफ से कोई मतलब नहीं है कोई। और आपके ख्याल में अगर ये कराची में बैठ के बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे एक गद्दार के लिए, तो आपके लिए क्या लगता है कि मुल्क के इदारों के लिए बहुत मुश्किल है इनको चुप कराना? वो ये कहते हैं कि अगर अल्ताफ गद्दार है तो इमरान खान भी तो गद्दार है, नहीं इसका हाँ, क्या कहते हो? मैं कहता हूँ, देखिए अब मैं पॉइंट कंप्लीट कर लूँ ताकि अगर वो सुन रहे हैं तो उनको मैसेज जाए, और वो चाहे तो चला दें, उनकी मर्जी है, डरता तो उनके अपने बाप से नहीं है। बात ये है, क्या पाकिस्तान के इदारों के लिए कोई मुश्किल है कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई ऐसा बयानिया दे जो मुल्क के गद्दार की तकवीत करे और वो सुकून से बैठ के वहां पे काम करता रहे? तो हो सकता है 2 वजूहत हो, इदारे आपको रास्ता या कोई भी रास्ता आपको इसलिए दे रहा हो कि एक तो आप अपने बिल से बाहर निकलें, और दूसरा वो बिजी हो और जिस दिन फारिग हो उस दिन वो आपको हैंडल करें, और तीसरा ये भी हो सकता है ना कि वो लोगों को बाकी मानदा ताकत भी एवेल्युएट करने का मौका दे रहे हो कि आप देखें इतने ये लोग लगे हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट के 100 लोग निकल रहे हैं।
अब दूसरी बात जो आपने करी कि जी ये इमरान खान के साथ पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, सही है। अच्छा, इमरान खान की जो अपनी सियासत है मैं उसमें तबसरा भी नहीं करूंगा, वो हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। सही है। मगर कोई मुझे ये बता दे कि इमरान खान ने क्या रॉ से फंडिंग ली है अपनी सियासत करने के लिए। मतलब अल्ताफ हुसैन के बारे में जो इनके तारिक मीर है, उनकी गवाही है मेट्रोपॉलिटन पुलिस की, रिटन टेस्टिमनी है, जिसमें मैं एक व्लॉग भी कर चुका हूँ, जहाँ जहाँ उन्होंने क्लेम किया है कि गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी इनके रॉ के साथ जो थे मरासिम मौजूद थे। ठीक है, आप हुकूमत में थे, फिर आप रॉ से मरासिम रख के क्यों बैठे हुए थे? सलीम शहजाद मरहूम जब लास्ट टाइम दुबई से होते हुए गए तो मैंने उनका कुछ इंटरव्यू किया था, उन्होंने कुछ ऐसी करीब करीब की बातें जो है उन्होंने भी कही। तो इमरान खान ने कुछ जाकर रॉ से तो नहीं हाथ मिला लिया, और इमरान खान ने जाके तो कोई पाकिस्तान की जो फौज है ओवरऑल तो जाके वो नहीं किया है। इमरान खान के लोगों ने जाके कोई मुल्क की सेंसिटिव लोकेशंस की मुखबरियां कर करके दुश्मन मुल्कों को तो नहीं बताई है ना। ये तो उज़ैर बलोच को जो रोते हैं, अगर उज़ैर बलोच की पूरी टेस्टिमनी सामने आ जाए तो इनमें से बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की जो सियासत है वो मुल्क के अंदर रहते हुए मुल्क के निज़ाम से लड़ने की सियासत है। उसने अभी तक उसने जहां तक और कोई होता तो सामने आ गया होता ना, मुस्लिम लीग ले आती सामने, पीपल्स पार्टी सामने ले आती। अभी तक कोई ये बात स्टैब्लिश नहीं कर सका है कि वो रॉ के साथ ताल्लुकात में, ना इमरान खान ने बोला है कि मैं तुम्हारा ये कहना है, ना इमरान खान ने मोदी से हेल्प मांगी है। अल्ताफ हुसैन तो ये सारे काम कर चुका है। तो ये कैसे बेवकूफाना अमल है, रवैया है कि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? तो मेरा सवाल ये है, तुमने बड़ी वाज़ेह लाइन खींच दी कि इमरान खान और अल्ताफ में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। तुमने कहा कि वो मुल्क में है, वो मुल्क से बाहर है, वो मुल्क के मफाद में, ये मुल्क के दुश्मनों के साथ है। इसने मोदी को अपीलें की हैं, इमरान खान ने नहीं की हैं। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है? मेरी भी समझ में आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे यूट्यूबर और इतने बड़े बड़े सहाफी और इतनी सारी अवाम, उसको ये चीज क्यों समझ में नहीं आती? ये मुस्तकिल डोमिसाइल वो जमान पार का मवाजना कर रहे हैं। एमक्यूएम ने जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मुजाहरा किया था, उस जलसे पे जो डंडे पड़े थे, और उसके जवाब में मैंने ये कहा था कि मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं और खुद मौजूद था जब सेंट्रल जेल की दीवारें तोड़कर मुहाजिर ने इस अल्ताफ को निकाला था 1987 में अल्ताफ को दीवारें तोड़ के निकाला था। तो तुम इस मवाजने को कैसे समझते हो? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये तो खैर बहुत ही कोई देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि महाजरों के साथ दो रवैये हैं। देखिए, इसमें तो हम डिबेट नहीं कर सकते। हाँ। बिल्कुल, हमारे साथ जो रवैया रहा, ठीक है, रॉ का तो मामला बहुत बाद में आया ना। अगर आप भी माने कि 92 में जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था जिनापुर का, वो बाद में क्या निकला, कुछ नहीं निकला उसमें। तो कहने का मकसद ये कि बिल्कुल इसमें तो कोई मुआवजा नहीं है कि हमारे साथ एक ट्रीटमेंट अलग है कराची के लोगों के साथ, खास तौर पे मुहाजिरों के साथ। और जारी बात है कि पंजाब के अंदर या पठान भाइयों के साथ, मगर पठानों को भी छोड़ दें, वो बेचारे पिटे हैं बहुत। पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं ये बहुत डिफरेंट पैरेलल है, चाहे वो टीएलपी प्रोटेस्ट कर रही हो, चाहे तारुल कादरी प्रोटेस्ट कर रहा हो, चाहे इमरान प्रोटेस्ट कर रहा हो, बहुत ही डिफरेंट है वो। उसको छोड़ देते हैं। इसमें फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, मैं एग्री करता हूँ स्टेटमेंट से कि डोमिसाइल का फैक्ट है। मगर 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 एट द सेम टाइम हमें ये देखना चाहिए कि प्रिंसिपल स्टैंड क्या है। और अगर आप ये कहें कि जी मैं एक तरफ पीटीआई को रखूं और एक तरफ पीपल्स पार्टी को रखूं, सही है, और अपने मैं फोन का पीपल्स पार्टी में वॉल्यूम बंद कर दो दानिश, अपने फोन का वॉल्यूम बंद कर दो, एको आ रही तुम्हारे से। पीपल्स पार्टी को रखूं मैं, और आपका जो है मैं उधर से एमक्यूएम को पीटीआई को कंपेयर करूं, सही है, तो वो ज्यादती है। ठीक है, पीपल्स पार्टी मुल्क के आज के बुरहान की जिम्मेदार है। हाँ। और पीटीआई तो 3-3.5 साल ही हुकूमत में रही है ना, उसने कितना लूट लिया होगा पाकिस्तान को कितनी चोरी कर ली होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पैरेलल गलत है। वही बात आ जाती है ना घूम फिर के कि आप अब ये फैसला आपने करना है कि इस लश्कर में आप यजीद के साथ खड़े होंगे, यजीद के सामने खड़े होंगे। ये फैसला आपने करना है, सीधी बात है। क्योंकि हमारा वक्त कम होता जा रहा है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ये अगले 10 मिनट में प्रोग्राम को खत्म करें। ये बताओ कि तुम क्या इमरान खान को और अल्ताफ को क्रिमिनल समझते हो कि दोनों ने कोई ना कोई जुर्म किया हुआ है? ये तुम्हारे नजदीक बहुत से लोग जो है अल्ताफ को एक इनकलाबी लीडर समझते हैं कि अल्ताफ कोई बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर है,
जबकि अब इमरान खान जो है उसने तोशा खाने से घड़ियां चुराई हैं। तुम कैसे देखते हो इन दोनों को? भाई इनकलाबी लीडर ने अचीव क्या किया कौम के लिए? कुछ तो बताए ना मुझे। 40 साल की सियासत में मां सिवाय इसके कि तुम खुद 7 प्रॉपर्टियां लंदन में बना के बैठ गए हो और पता नहीं कहाँ का तुम्हारी प्रॉपर्टी है जिसका भी डिक्लेरेशन आना है, या तुम्हारे साथ जो चेले चपाटे बकौल एक चप्पल में आए थे वो अरबपति खरीबपति बन गए। ना सिर्फ सिवाय तुम्हारा पूरा खानदान जो है पाकिस्तान से बाहर चला गया इस झूठ के पीछे कि जी मेरी जान को खतरा है। सही है, तो इनकलाबी लीडर ने अचीव क्या किया? ठीक है, क्रिमिनलिटी के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो पिछले दिनों आफाक अहमद को क्रिमिनल कह रहे थे, आज उनको अपनी दुकान चलानी है तो उनको अपना भाई कह रहे हैं। सही है, तो ये मुनाफकत तो है ना। सही है, एमक्यूएम के बहुत सारे लीडर्स हैं, आपको पता है उनकी शक्लें बनी हुई हैं इस जजमेंट के बाद। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर जो जो ये जजमेंट के बाद आई है, आप कुछ नहीं करें, आप साकिन करें तस्वीर को और उनकी शक्लें देख लें, ये किसके शहर किन की शक्लों पे सुकून है और किन की शक्लों पे जो है वो नहूसत है या गम है इस बात का कि ये मामला बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर बाद में आते हैं। एक सवाल और है, क्या ये जो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अल्ताफ जो है उसको इदारे मुस्तकबिल में कोई डील बना देंगे, जरदारी के जरिए कोई डील बन जाएगी, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए जरदारी तो कोशिश कर रहे हैं ना डील बनाने की। हाँ। सही है, ऐसा तो नहीं कि जरदारी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि जरदारी को सूट करता है अल्ताफ हुसैन। अच्छा। तारीख का हिस्सा है कि जरदारी ने अल्ताफ को खरीद के हमें आज यहाँ तक पहुंचा दिया है, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस हो, चाहे जो भी हो। आप देख लें किस तरह 2008 से 2012-13 तक आगे पीछे अल्ताफ हुसैन होते थे और कहानी सबके सामने खुल के आ गई। क्यों? मुस्तफा भाई अपनी तकरीर में बता चुके हैं कि इनकी अहलिया का चूंकि डिवोर्स का केस पीपल्स पार्टी के लॉयर्स हैंडल कर रहे थे, तो आपको भी पता है वेस्ट में बैठे हुए कि जब लॉ सूट या पिटिशन जाती है डिवोर्स की तो उसमें पूरी कहानी बताई गई होगी ना। वो पूरी फाइल, पूरी चार्जशीट जो है वो अगर पीपल्स पार्टी जरदारी के हाथ में है तो अल्ताफ हुसैन जो है वो वैसे ही क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज लीडर है महाजरों के लिए। सही है, तो जाहिर बात है जरदारी को एक कॉम्प्रोमाइज लीडर चाहिए। जरदारी क्यों चाहेगा कि ये तुम्हारा बहुत अहम नुक्ता है, जो दोस्त सुन रहे हैं और आइंदा सुनेंगे भी। आज चूंकि एमक्यूएम में जलसा हो रहा है और हमारे सामीन ज्यादातर मुहाजिर नजरिया रखने वाले हैं और बेशतर यकीनन जलसे में इस वक्त होंगे, तो इंशाल्लाह जलसे के बाद ये गुफ्तगू सुनेंगे। ये बहुत अहम नुक्ता है, इस पे गौर किया जाए कि अल्ताफ जो है, ये पंच लाइन है मेरे नजदीक, एक कॉम्प्रोमाइज लीडर है, जो दानिश काजी ने भी कहा। अब ये अवाम सोचे कि एक कॉम्प्रोमाइज लीडर जिसने 35 साल में कुछ नहीं किया, क्या आइंदा कुछ कर सकता है? ये मेरा सवाल था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि आइंदा अल्ताफ महाजिर के लिए कुछ कर सकता है, और कर सकता है नहीं कर सकता? क्या जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट उसको दोबारा पॉलिटिक्स में इन करेंगे तो महाजिर का क्या फायदा? थोड़ा सा 2-3 मिनट में ये बात बताओ। देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो जहां तक मुझे लगता है वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज के अंदर। अच्छा। इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, बावसूख तरीके से कह सकता हूँ। अच्छा। हाँ, जरदारी जो है उसके लिए एक इंटरेस्ट है। और आपको जैसे पता चला होगा कि पिछले दिनों में बाहर रिकॉर्ड पे कहना चाहूंगा कि हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई है कि अल्ताफ हुसैन ने टारगेट किलर्स अरेंज किए हैं। और वो अच्छा। टारगेट किलर्स अरेंज इसलिए किए हैं कि कराची के अंदर जो लोग उसके लिए प्रॉब्लम बने हुए, जिसकी वजह से ना जहाँ अल्ताफ अपना को मोमेंटम बनाता है वो हम आप जैसे लोग आके उस मोमेंटम की जो ना बैंड बजा देते हैं। ठीक है, तो वो टारगेट किलर्स जो अरेंज किए हैं अल्ताफ ने, जो भेजे गए हैं, जो और ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, क्योंकि देखिए इनके अपने लोग जो बैठे हैं ना बीच में, वो खुद बेचारे जो हैं जो फंस गए हैं वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमें इस मामले से अलग रखना, उनको पता है उनका क्या असर होगा उसके बाद। हाँ। ठीक है, तो वो टारगेट किलर्स फंडिंग कौन कर रहा है, इसकी सवाल तो यही बनती है उसको पैसा कौन दिया है। अच्छा। मैं बार बार बोलता हूँ अली रजा आब्दी के मर्डर के बारे में शोर मचाया जाता है, लोग तब नाराज हो जाते हैं, मगर कोई मालूम तो करे ना कि आज तक देखिए ना जो उसके मर्डरर्स हैं उसको सामने कौन लाएगा? पुलिस लाएगी ना। पुलिस किसके हाथ में है? पीपल्स पार्टी के हाथ में है। किलर्स जो थे वो बलोच थे, वो किस बिलियारी के रहने वाले थे, उनको कौन पेमेंट करेगा? तो कॉमन सेंस की बात है ना। उधर आप कह रहे थे जी एक्स नहीं किया, भाई नहीं, खैर उसको भी छोड़ देते हैं। तो जरदारी के लिए सूटेबल है कि उसके पास ऐसी लीडरशिप हो जिसको वो मैन्यूवर कर सके, जिसको खरीद सके। आपका सवाल कि अल्ताफ, जब अल्ताफ अपने जोबिन पे था, जब अपने प्राइम पे था, सही है, तब वो कुछ नहीं कर सका। अब क्या कर लेगा? अब तो जो उसकी पूरी हिटमैन की फौज है, उसके जितने भी किलर्स थे, जितने भी उसका चैनल थे, जो जिन कहता था अल्ताफ हुसैन, वो सब तो वाइप आउट हो गए हैं। सही है, जब भी वो डिपेंडेंट है अब दूसरों के ऊपर। सुन तो ये रहे हैं, आखिरी पॉइंट ये कि या बलोचों के थ्रू, या तहरीक तालिबान के हिटमैन के थ्रू, या सिंध रिपब्लिकन आर्मी के लोगों के थ्रू जो है वो कोशिश की जा रही है कि अब लोगों को मरवाया जाए
ताकि अल्ताफ किसी तरह वो खौफ दोबारा जारी कर सके लोगों के दिलों में कि वो दोबारा हुकूमत के अंदर आ जाए, किसी तरह वो हुकूमत का हिस्सा बन जाए। तो मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस तरह का माहौल चाहेगी कराची के अंदर। और अगर अच्छा। इस तरह की हरकत होगी, जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, अभी जिन लोगों ने रैलीज निकाली हैं अब वो गायब हो गए। अब जब वो गायब हो गए या मतलब इन्होंने उठा लिए है, सही है, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो वो जा तो रहे हैं, वो आते तो फिर रोते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है, वो आते तो मुस्तफा अनीस भाई के पास है छुड़वाने के लिए। तो भाई आप अल्ताफ हुसैन के पास जाओ ना कि आपको छुड़वाए, वो क्यों अच्छा। उसके कहने पे आप ये सब काम कर जाते हो। अच्छा। उसके बच्चे तो बाहर बैठे हुए आराम से, कासिम रजा के बच्चे, उसकी फैमिली नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो चुप बैठे हुए हैं। क्या जितनी राब्ता कमेटी उनके खानदान नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हमें पता है कहाँ कहाँ रहते हैं वो सब करके चुप बैठे हुए हैं। तो ये लोगों को सोचना चाहिए ना कि क्यों अपने बच्चों को, अपनी जिंदगियों को, अपने कारोबार को, अपने रोजगार को एक ऐसे आदमी के खतरे में डाल रहे हो तो जो तुम ये नाजायज। तो तुम ये कह रहे हो, मैंने ये बात 2022 जब क्या कहते हैं एमक्यूएम ने पीटीआई हुकूमत छोड़ी थी, तो मैंने ये बात एक व्लॉग में कही थी, और मुझे इसका खदशा अब भी है कि जरदारी पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों तरफ खेलेंगे। एमक्यूएम जो ये पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, और ये लंदन जो है उसको भी एंट्री करा के ये महाजिर कातिलों मकतूल करेंगे। नहीं, अब देखिए, अब एमक्यूएम तुम ये लंदन कह रहे हो कुछ कि नहीं ये है। नहीं होगा? जजमेंट के बाद अब एमक्यूएम लंदन कुछ नहीं है, हाँ। ठीक है। अब एमक्यूएम एक है, जो जजमेंट ने साबित कर दिया है। नहीं, लेकिन एमक्यूएम जो, ये बात तो मैं ट्विटर पे पहले दिन से कह रहा हूं जब से हुआ है, लेकिन जो अभी जो हैशटैग चल रहा है वी स्टैंड विद एमक्यूएम पी, तो सवाल ये पैदा होता है, मैंने तो ये एतराज किया है कि जब आपको बरतानिया की अदालत ने असली हकीकी एमक्यूएम करार दे दिया, तो अब आप पी क्यों लिख रहे हैं? वो अब आप इसलिए वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन में हाँ, आप अभी भी एमक्यूएम पी के नाम से रजिस्टर्ड है इसलिए। लेकिन अवामी सतह पर देखिए ना, अभी इलेक्शन में और कानून की जबान में तो बात नहीं हो रही है। मैंने ये बात आज ट्वीट की है कि अगर एमक्यूएम मौजूद, और मैं इस पर जल्दी से आऊंगा अपने 30 सेकंड में बात मुकम्मल करके, कंक्लूजन तुम देना, कि जब जो अदालती और जो कानूनी जबान है वो अदालत और कानून में हो, इदारों में हो, ठीक है ना, असेंबलियों में हो, लेकिन अवाम में वो बात हो जो अवाम समझती है। जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो पी है, वो कभी पी नहीं लिखती, चूंकि कानूनी तौर पर वो 4 पी वाली पार्टी है। तो ये एमक्यूएम पी, जिसको पता है कि लोग अल्ताफ के जेर असर भी हैं, वो अवामी तौर पर समाजी वेबसाइट पर अपने आप को पी क्यों लिख रही है? आई थिंक नदीम भाई, जहां तक मेरा अंदाजा है, हाँ। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। जरी बात, इसका जवाब तो एमक्यूएम का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकता है, मगर अभी चूंकि अभी ये फैसला आया है, तो जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं या जो एसेट्स होते हैं, आप भी जानते हैं मार्केटिंग में उनको ट्रांसफर करना टाइम लगता है। हो सकता है उसके पीछे कोई और ऐसा लीगल लकूना हो जिसका हमें आपको ना पता हो, सही। ठीक है। अच्छा, तो क्विकली ये बताओ, टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। ये जो यौम तासीस है, आज जलसा हो रहा है, और इसीलिए हमारे पास लोग भी कम है इस वक्त, और इस पे तुम अपना बताओ, तुम ज्यादा सियासी तौर पर करीब हो कराची के और लोगों से, तुम्हारा क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। 15 मार्च सॉरी 18 मार्च 18 यौम तासीस, तुम्हारा क्या तबसरा है? नहीं, मैं तो देखिए, जारी बात है कि ये आज का यौम तासीस इसीलिए मनाया जा रहा है। कुछ लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान थी उसके कयाम तो 23 अगस्त को हुआ था, सही है। वो मुस्तफ़ा कमाल भाई, हम लोग सब भी जब पीएसपी में कहते थे कि हम कहते थे भाई 18 मार्च को क्यों मना रहे हो। हम 18 मार्च को बना इसलिए नहीं रहे हैं कि एमक्यूएम अब उस एलिमेंट से माइनस हो गई है। जो जरा सा भी लैकूना रह गया था ना कि ये एमक्यूएम वापस अल्ताफ हुसैन को जा सकती है, वो खत्म हो गई है। एमक्यूएम के अंदर भी जो बहुत सारे कुछ लोगों के शायद मुंह इसलिए बने हुए होंगे कि उनको शायद उम्मीद थी कि आपका जो है शायद एमक्यूएम वापस अल्ताफ हुसैन टेक ओवर कर लेंगे। बहुत से लोग इस आसरे के साथ बैठे हुए थे, तो वो तो अब विंडो खत्म हो गई है, टोटल हो गई है वो विंडो, ठीक है। तो और इसीलिए बहुत सारे लोगों को, हम जैसे लोगों को भी कंसर्न था कि ये तो नहीं है कि हम दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान ज्वाइन कर लें, अब पीछे से जे वो अल्ताफ हुसैन जो है ना वो आके टेक ओवर कर ले और दोबारा हम उसी चुंगल में फंस जाए जहाँ पहले फंस गए थे सालों तक। तो वो तो अब मफरूज़ अब खेल हो गया है बिल्कुल। और आज का यौम तासीस के जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो जलसा हो रहा है इस टाइम पे, जहाँ पर लाखों मौजूद हैं लोग इस वक्त, वो इस बात का सिग्निफिकेंस है कि लोगों ने इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया है कि वी हैव टू मूव ऑन आफ्टर अल्ताफ हुसैन, सही है। और अगर अल्ताफ हुसैन की इतनी फेवरिंग होती, एक तो लोग जलसे में कम होते, और फिर इसके घर के बाद 9-0 जल गया, कितने लोग पहुंचे वहां पे? 5 आदमी नहीं पहुंचे, निकले वहां पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट है और इसकी मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो उसको यौम निजात समझता हूँ
कि इस बेवकूफ आदमी से जान छुड़ाने के बाद कम से कम अगर एक क्लीन एमक्यूएम आती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, कराची को, सबको एक साफ सुथरी ऐसी एमक्यूएम चाहिए जो वही काम करे जो मुस्तफा कमाल के दौर में उसने पार्टी में करके दिया था। अब लोग कहेंगे जी ये अल्ताफ हुसैन भी तो था। भाई अल्ताफ हुसैन ने करवाया, भाई अल्ताफ हुसैन ने वसीम अख्तर के दौर में क्यों नहीं करवा लिया काम, जहां वो पीपल्स पार्टी की गोद में बैठा हुआ था? नहीं नहीं, मैं इसमें थोड़ी वजाहत कर दूं, हो सकता है कोई एतराज करे कि जी वसीम अख्तर तो एमक्यूएम पाकिस्तान का था, अल्ताफ नहीं। एक्चुअली हमारा टाइम एक्चुअली खत्म हो चुका है, हम 2-3 मिनट और बोनस ले लेते हैं। ये बात बड़ी अहम है, चूंकि कोई तुम पे एतराज कर देगा। एमक्यूएम जब यहाँ थी, क्या कहते हैं, अल्ताफ कराची में था, फारूक सत्तार मेयर थे, मैं जानता हूं, मैं गवाह हूं, ठीक है ना। अब्दुल सत्तार अफगानी ने कराची की बल्दिया के इख्तियारात के लिए बाकायदा मुजाहरा किया था। गौस अली शाह चीफ मिनिस्टर था, कायम अली शाह नहीं, सॉरी ये मुराद अली शाह नहीं था, गौस अली शाह था, ठीक है, पिछली नस्ल थी। और उस अब्दुल सत्तार अफगानी को मुअत्तल कर दिया गया था और फारूक सत्तार मेयर बने थे लंगड़ी लूली बल्दिया के। और हफ्ता सफाई जो हुआ था वो असल में, तुमने भी एक लफ्ज कह दिया कि अल्ताफ बेवकूफ, अल्ताफ बेवकूफ नहीं है, लोमड़ की तरह मक्कार और गीदड़ की तरीके से डरपोक है। आ रही बात समझ में? तो इसने क्या किया था, अब मेयर अफगानी का एक इंप्रेशन था कि जी भाई वो इख्तियारात लेना चाहता है। इसने मुफ्त में करोड़ों महाजिरों को झाड़ू पकड़ाकर, जिनके हाथों में डिग्रियां थी, झाड़ू पकड़ाकर बल्दिया का काम मुफ्त करवाया। और हम खुश थे कि जी हमने हफ्ता सफाई बनाया, अल्ताफ के एक हुक्म पर पूरा शहर कर दिया। ये काम स्टेट के और बल्दिया के पैसों से होना था। प्रॉब्लम यह है कि फारूक सत्तार की बल्दिया भी नाकाम थी, बल्दिया सिर्फ मुस्तफा कमाल की सही रही थी। बहरहाल की बात थी। ये एक पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा बिफोर हम कॉल ऑफ करें प्रोग्राम को। देखिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये जो भी हमारे लिसनर्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, स्पेस पे सुन रहे हैं, हमने फर्स्ट टाइम इसको मुख्तलिफ चैनल से ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की है और ये रिकॉर्डेड मौजूद होगा ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, मेरे हैंडल्स पे, नदीम भाई के हैंडल्स पे। आप जब ये कामयाब जलसा खत्म हो जाए उसके बाद आप सुन सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल आप जब अल्ताफ को हिट करते हैं तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट वाले बिला वजह अपने आप को रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जरा उनके लिए भी एक मैसेज दे दूंगा। हाँ। और आपने सुना होगा पिछले दिनों अफाक अहमद भाई ने एक, मैं अभी भी भाई कहूंगा, मैं इज्जत तो करता हूँ उनकी, क्योंकि वो कमीने नहीं है, अल्ताफ साहब मेरी नजर में कमीना है, ठीक है। तो मेरे साथ तो अभी कोई कमीनगिरी की नहीं है, करेंगे तो फिर भाई कहना छोड़ देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनका अभी इंटरव्यू भी हुआ, ये हुआ, वो पता नहीं क्यों अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बता देता हूँ। मेरी सोर्सेज के हिसाब से कि जो अभी मर्जर की बात चल रही थी उस पर कुछ लोगों का बहुत जोर था, खास तौर पे फारूक सत्तार का, कि आप आफाक अहमद को भी इस क्वेश्चन में लेके आए, ठीक है। और जब ये सवाल उठा कि जी आफाक अहमद को आप लेके आए, तो हुआ ये कि जब उसकी एनालिसिस की गई तो जो पता ये चला कि उसकी इम्पैक्ट कितना बनेगा। तो किसी ने एग्जांपल ये दी, मैं नाम नहीं ले रहा, कि जी आप आमिर खान को भी क्वेश्चन में वापस लेके आए थे ना, उससे क्या अचीव किया, पुट लिया, ठीक है। और हकीकी के अंदर आमिर खान की रेलेवेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो आफाक अहमद आके और मजीद क्या पुट लेंगे, और बल्कि उल्टा आप ये करेंगे कि अब हो सकता है कि आमिर और आफाक मिलके दोबारा कोई और नई कोई कार्रवाई डाल दें। तो आफाक अहमद वालों को शायद तकलीफ इस बात की लगी हुई है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी है, एमक्यूएम को टेक ओवर नहीं कर पाई, कोई और कर गया। सही है, बस मैं इधर बात छोड़ देता हूँ। इसीलिए वो आजकल जो है हर जगह, हाँ, जहां पर अल्ताफ पे अटैक कर, वो अल्ताफ की मोहब्बत में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अल्ताफ को बोलो वापस मुहाजिर पे आ जाए। अच्छा, और वो दूसरों में हम पे बात करते हैं। तो यार भाई, मैं रिकॉर्ड पे बात करना चाहता हूँ, मैं बड़े फख्र से ये बात कहता हूँ कि मैंने हकीकी का दौर भी देखा है। मैं कॉलेज में था उस जमाने में, और मैंने अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा है। सही है, मैंने डीजे कॉलेज में पीएम से ज्वाइन की थी 1993 में। कोई कुछ भी बकवास करे, मैं रिकॉर्ड पे हूँ मौजूद, वो पुराना रजिस्टर पढ़ाओ तो मिल जाएगा किसी को। दूसरी बात ये, हमने पीएसपी का दौर भी देखा है और हमने फर्क देखा है कि हकीकी दौर में कितना खौफ होता था लोगों के दिलों में, लोग रोज कट मर रहे होते थे, और पीएसपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो मुझे बहुत फख्र है कि मैंने मुस्तफा कमाल, अनीस भाई के हाथ मजबूत किए, और मैं इसीलिए कॉन्फिडेंट हूँ इस एमक्यूएम के साथ कि इसके अंदर अनीस भाई जैसा ऑर्गेनाइजर
और मुस्तफा कमाल जैसा लीडर बैठ गया है, और ये वो लोग हैं जिनको गोल्स अचीव करने आते हैं। नदीम भाई, एक चीज आप ध्यान में रखिए, आप टाइम कम है हमारा, अब फिर आप मजीद 5 मिनट 30 सेकंड और आप वापस आए पाकिस्तान, आपने अल्ताफ को उसके जोबिन पे चैलेंज किया। जो हमें धमकियां भेजी जाती है ना कि मरवा देंगे, वो कान खोल के सुन लें कि जब तुम पावर में थे ना, जब तुम प्राइम पे थे, तुम्हारे सारे किलर्स, तुम्हारे सारे टारगेट किलर्स सब कराची में मौजूद थे, तब पीएसपी ने अपने आप की एंट्री ली थी पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात, दूसरा जो ग्रेट काम किया, आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स रुकवाई, आपने लोगों को रिकवर किया, आपने अपने आप को रेलेवेंट किया। और अगर ये रेलेवेंस नहीं है तो उसका सबूत ये है कि आज पीएसपी के एमक्यूएम ज्वाइन करने के बाद एमक्यूएम पहली दफा इतना बड़ा मजमा पिछले कुछ सालों में लगा पाई है। तो इससे पता चल सकता है कि किस तरह लीडरशिप चेंज करने से लोग, जो लोग कहते हैं ना हम यतीम हो गए, आप यतीम नहीं हो, अभी आपके पास लीडरशिप मौजूद है, अच्छे लोग मौजूद हैं जो अब आगे आएंगे जब वो देखेंगे कि एमक्यूएम चोरों लुटेरों के हाथ में नहीं है, एमक्यूएम सही लोगों के हाथ में है, वो लोगों के हाथ में नहीं है जो कुछ टकों पे ज़िद्दारी के हाथों बिक जाएंगे। तो और उसके कॉन्सिक्वेंस भी होंगे। हो सकता है ज़िद्दारी साहब के लोग कुछ ना कुछ करें रिएक्शन में, मरवाएं झुड़वाएं जैसे वो पास्ट में करते आए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उनका मुकाबला मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होगा। बहुत शुक्रिया। हम वी लॉग तो खत्म करेंगे लेकिन स्पेस जारी रहेगी। स्पेस पे जो है दानिश होस्ट हैं, उसको डोरमेंट रखा हुआ है अभी, अगर उस पर लोग शरीक हुए तो उसको जारी रखेंगे। ये सिलसिला हम इंशाल्लाह आइंदा भी शुरू करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। और मुख्तलिफ जो चैनल्स पे आज हमने थोड़ी सी कोताही ये की है कि हम तकरीबन 7-8 मिनट हम ओवर हो गए। हमारी कोशिश होगी कि हमारी गुफ्तगू आधा घंटे में इख्तिताम पजीर हो। दानिश का बहुत शुक्रिया साथ शरीक होने के। आप तमाम जो चंद दोस्त साथ हैं शरीक हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे एक दरख्वास्त है कि इस लिंक को, ये यूट्यूब पे भी मौजूद है और फेसबुक पे भी, और स्पेस भी इस वक्त चल रही है, इन तमाम लिंक को जरूर शेयर करें। हम जो काम कर रहे हैं वो कम से कम, मैं तो गैर सियासी बुनियादों पे कर रहा हूं, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और दानिश का ताल्लुक बहरहाल जो है मैं समझता हूँ कि मुस्तफा कमाल से तो रहा है, और दानिश सियासी शख्स है, और मुझे उम्मीद है कि सियासी किरदार दानिश का अगर होगा तो कौम के लिए एक खुशाइंद बात होगी। क्योंकि हमें दानिश काजी जैसे लोग चाहिए, दानिश काजी जैसे नई नस्ल के लोग जो है वो आगे इस कौम को रहनुमाई करें, इसको आगे लेके चलें। तो इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, आइंदा भी शेयर कीजिएगा। मतरूका सिंध पेज जो है, मैं कल ही मैंने शेयर किया बात को कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, फेसबुक की जानिब से है कि परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड है। अब मैं हो सकता है कोई नया पेज बनाऊं, और मेरा जाती पेज जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि मेरे मतरूका सिंध पेज पर नदीम, अपने यूट्यूब का पेज जो है ना वो उसका बता दें लोगों को। हाँ, तो एक्चुअली मतरूका सिंध के नाम सर यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, हर जगह जो है वो @मतरूका सिंध मौजूद है, वहां जाइए। लेकिन फेसबुक पे मतरूका सिंध का कोई और पेज भी अब मैं बनाने जाऊंगा, क्योंकि वो पेज अब परमानेंटली सिर्फ खुद से जाए तो जा सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रीम में नहीं जाता, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबका, शरीक हुए, अपना अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। स्पेस जारी है।